फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कोठरी दिखाई वीर सावरकर की, और अभी आपको लेके चलती हूँ म्यूज़ियम में, जहाँ पर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी और हम जा रहे हैं अभी सेलुलर जेल, जो मुझे आपको दिखानी है। तो चलिए चलते हैं, फिर आपको जेल में मिलते हैं। क्या बेटा, आपको बंद कर दो? हाँ। जेल में बंद कर दो? क्यों वॉलेट कहाँ रख दी है? हाँ। ऊपर रखा है शायद। हाँ बंद कर दो। आपको जेल में बंद कर दूं? हाँ अरे वाह, फिर जेल में आपको कौन मिलेगा? मम्मा। मम्मा नहीं मिलेगी वहाँ पे? हाँ डैडी। डैडी। डैडी भी नहीं मिलेंगे जेल में। आपको जेल में खाना भी नहीं मिलेगा। जेल में ना एक जेलर आएगा, वो आपकी पिट्ठी करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सेलुलर जेल चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जेल क्यों ख़ास है। और आप लोग जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ कि ये जो जेल है, इस जेल में जो भी सज़ा मिलती थी उसको काला पानी की सज़ा बोली जाती थी। और पहले अंग्रेज़ों के टाइम में ये यहाँ पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी, उन लोगों को सज़ा दी जाती थी। और ये जो जेल है, जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखो जेल आ गई है, और अभी मैं आपको जाके ये पूरी जेल अंदर से दिखाने का पूरा ट्राई करूँगी, और आप देखना ये कितनी ख़ास है और कितनी फ्रेंड्स, अभी हम सेलुलर जेल आ गए हैं। देखो ये है अभी इसके पीछे का। अभी चलो आगे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ऊपर ऊपर और प्रिंसेस कहाँ जा रही है? और अभी लेना है पहले टिकट, तो हम टिकट ले लेते हैं जल्दी से। पहले सेलुलर जेल में अंदर जाने से पहले टिकट लिया जाता है, और यहाँ पर ये टिकट काउंटर बना हुआ है। तो यहाँ पर पर्सन 30 रुपी टिकट मिलता है। तो आप पहले यहाँ पर टिकट ले सकते हैं, और फिर इसके बाद हम अंदर चलते हैं। ये एक म्यूज़ियम है, और जिसमें हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको किस तरीके से सजाएं मिलती थी, क्या उनके साथ उनका जीवन होता था, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने जो बुक वगैरह जो जेल में रहकर लिखी, वो सारी इसमें दी हुई हैं, दिखाया हुआ है। सारी हिस्ट्री हम इसमें अपना देख सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम में ये है यहाँ पर जेल का पूरा मॉडल इसमें दिखाया हुआ है कि ये जेल किस तरीके से दिखती है। ये एक इसमें मेन सेंटर होता था, और बाकी के इसके इस तरीके से बना हुआ
3 and 4 7 लाइंस थी इसमें, और सभी लाइंस में मतलब बहुत सारी कोठरियाँ बनी होती थी, और ये सेकंड फ्लोर तक गई हुई थी। ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर तक इसमें बना हुआ था। और ये इस जेल में मुझे लगता है, मैं जैसे मेरी जानकारी में मैंने पढ़ा है कि इसमें 700 के समथिंग इसमें जेल्स में कोठरियाँ थी। और ये जो मेन सेंटर है इसमें, इसके ऊपर यहाँ पर जो जेलर है वो बैठता था, और इस मेन सेंटर के ऊपर एक रेड लाइट लगी होती थी, जिसको जब ये रेड लाइट जलती थी तो इसमें सबको पता चल जाता था कि आज यहाँ पर किसी को फांसी होने वाली है। तो ये जेल इस तरीके से बनाई हुई थी कि ये मेन सेंटर से वो सारे जेल को देखता था, यहाँ का जो भी जेलर था। तो काफ़ी मतलब बहुत ही उसने अलग तरीके से बनाई हुई थी। और ये यहाँ पर जो भी कैदी यहाँ कपड़े पहनते थे और उनका जो ये था, ये सारा उनका सामान रखा हुआ है। तो आप आए तो देख सकते हैं। ये है अमर ज्योति, जो हमारे शहीदों के लिए हमेशा जलती रहती है। तो आप आए और इस जेल को फ्रेंड्स, ये सामने आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने यहाँ पर है फांसी घर। अभी चल के आपको दिखाते हैं। और ये यहाँ पर बना हुआ है, मैं दिखाती हूँ। But those freedom fighters are the physically, mentally, those तरह से जो strong होते थे, जिसको psychological unbalance करने की बात में कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिसको physically punish करना, कहीं पे भी किसी को भी without reason you can't possible to punish someone, किसी को punish नहीं करते। तो जिसको पनिश करना, उसको जब काम देंगे उनके लिए टास्क बनाएंगे। ये पनिशमेंट का काम देने का 9 आवर्स के अंदर 30 पाउंड्स कोकोनट, 10 पाउंड्स 40 पाउंड लेनी, 40 पाउंड से अप्रोक्सीमेटली 18.5 लेनी। ऑयल मिल है, कितना भी ऑयल मिल ऑयल मिल इस तरीके से उनको ऐसे करके मतलब पनिशमेंट मिलता था, तो उनसे ऑयल निकलवाया जाता था। दवा की ऑलमोस्ट है, काम का काम निकल गया, काम का जो टास्क है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट होने की वजह से पनिशमेंट वो काम है। This model can easily understand that it will feel कैसे चलाता है, बट टीचर लोग बच्चा तो पीछे सीखने नहीं देंगे। सर आगे ये है पनिशमेंट, इसको पहन के उनको पनिशमेंट सर आगे आइएगा। यहाँ पर उनको बताया घर। और इसके जस्ट जो बगल में जो आपको जो हाँ जिसको रूम दिख रहा है ना, जिसको फांसी दी जाती थी, वो इधर से आता था। और इसके जस्ट बगल वाला जो ऊपर का 52 नंबर का जो कोठरी थी ना, वो वीर सावरकर की थी। तो चलिए अभी ये अभी हम जा रहे हैं, ये है फांसी घर। जिन लोगों को फांसी दी जाती फांसी घर से निकलकर फ्रेंड्स, जो सबसे इसके बगल में जो सबसे ये ऊपर वाली जो आपको 52 नंबर की ये कोठरी थी ना, यही थी वीर सावरकर की। गेट रहता था, गेट के जस्ट ऐसे साइड में लॉक बनाया जाता था, जैसे कि जो भी कैदी होता था वो ना खोल पाए। बेटू बेटू आपको बंद कर दें इस कोठरी में, बंद कर दें बेटू। बाय बाय, आप यहीं रहना गोरिल्ला के पास में। आ जाओ, काम
मम्मा और बेटू जा रहे हैं जेल के अंदर। ओ ये बंद कर दिया है। गोरिल्ला है, बेटू को गोरिल्ला का डर लग रहा है। तो सेकंड फ्लोर पर वीर सावरकर की कोठरी है, चलो ऊपर दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए वीर सावरकर की कोठरी। और अपने व्यूअर्स को मैं बता देना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते हैं कि वीर सावरकर कौन है। तो वीर सावरकर हमारे फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे जो यहाँ पर उनको काला पानी की सज़ा मिली थी। और काला पानी की सज़ा मतलब कि एक बार अंडमान में जिसको सज़ा मिल जाती थी तो वो वापस कभी नहीं जा पाता था, तो यही है काला पानी की सज़ा। तो काला पानी की सज़ा मिली थी उनको, एक ही क्राइम के लिए उनको 2 बार 25-25 साल की सज़ा मिली थी। से उनको 50 साल की सज़ा मिली थी, लेकिन वो 10 इयर्स के बाद ही जेल से बाहर आ गए थे। और उन्होंने जेल में रह के ही बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी कर दिए थे, जैसे भूख हड़ताल, इस तरीके से वो जेल के अंदर। और उनकी तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ वीर सावरकर की कोठरी। फ्रेंड्स सोचो कि किस तरीके से इसमें कैदी रहते होंगे। और अभी तो ये काफ़ी अच्छी बना दी गई हैं, उस टाइम पर अंग्रेज़ों के टाइम पर तो इसमें मतलब बहुत ही बुरा हाल था। फ्रेंड्स ये आ गई है वीर सावरकर की सेल कोठरी जिसमें वो रहते थे। और ये जस्ट फांसी घर के ऊपर ही थी, क्योंकि उनको इसलिए इसमें रखा गया था कि जिससे उनको बहुत ही कड़ी सज़ा दी जाती थी। उनसे अंग्रेज़ जो यहाँ का जेलर था वो बहुत ही उनके साथ प्रताड़ना करता था, उनको बहुत ही गंदी सजाएं देता था। तो इस तरीके से उनको ऊपर रखा गया था जिससे फांसी जिसको होती थी तो उसकी आवाज़ें उनको सुनाई दें और उनके अंदर डर आए। लेकिन वो बहुत ही स्ट्रांग थे और वो मतलब बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेवली वो यहाँ पर लोगों के उन्होंने फेस किया, अंग्रेज़ों को फेस किया। और यहाँ पर उन्होंने रहकर उन्होंने बाकी और भी जो कैदी थी उनके अंदर स्वतंत्रता की जो चाह थी वो जगाई और आंदोलन भी किए। और इसी जेल में उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर भी यहाँ रहते थे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता था कि इसी जेल में उनके भाई भी हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ऐसी सज़ाएं मिलती थी कि वो कैदी ऐसी सज़ाएं थी जिनको फेस करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारे जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से ब्रेवली उनको फेस किया और इस जेल से बाहर भी आए और अंग्रेज़ों को अपने देश से भी बाहर निकाला। तो इस तरीके से अब ये जेल एक म्यूज़ियम बन गया है, जो हम अभी उनकी हिस्ट्री जो है वो देख सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सहा है। और इस तरीके के देखिए आप ये जेल, ये जो हम देख रहे थे ये तो सिर्फ हम एक पार्ट ही देख रहे थे, मैंने आपको सिर्फ एक पार्ट ही दिखाया। ये इस तरीके से चारों साइड से बनी हुई है, इसमें 7 लाइन्स हैं। और ये देखो एक सामने जो पार्ट दिख रहा है ये बहुत ही पुराना है, जिसमें अभी मरम्मत नहीं हुई है, ये ऐसे ही पूरी थी। अभी जो पार्ट हम देख रहे थे उसको थोड़ा सा नया करके ऐसा घूमने के लिए बना दिया गया है। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको कोठरी दिखाई वीर सावरकर की, और अभी आपको लेके चलती हूँ म्यूज़ियम में, जहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से उन लोगों के साथ में यहाँ पर होता था। तो चलिए चलते हैं। डैडी और बेटू यहाँ गए हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स तो अभी चलते हैं। ये देखिए वाइपर जेल का इसमें दिखाया हुआ है, और जो वाइपर जेल है वो वाइपर द्वीप पर स्थित है। तो इसमें जो अंडमान के अलग अलग द्वीप हैं उनमें अलग अलग ये जेल बनी हुई थी, उन पर अलग अलग द्वीप पर कैदियों को अलग अलग रखा भी जाता था। तो इस तरीके से अंडमान में बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें बनी हुई थी बहुत सारी जेल। और जो हम ये अंडमान में जो सेलुलर जेल थी वो पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर बनी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर पुराना जो भी है वो दिखाया गया है इस म्यूज़ियम में। तो आप फ्रेंड्स आएँ तो इसमें देखें और आप पढ़ें, तो आपको जानकर इतनी हैरानी होगी कि जो जेलर होते थे वो इतनी बुरी सजाएं देते थे कैदियों को कि वो उनको मतलब ना तो अच्छा खाना देते थे और उनको ऐसे सजाएं में उनको काम कराते थे, ऑयल निकलवाना, इस तरीके से। मैंने जो पढ़ा है यहाँ पर देखा जिस तरीके से यहाँ बना हुआ है तो मुझे तो बहुत ही बुरा फील हो रहा था। तो फ्रेंड्स आप लोग आओगे तो आप देखना और पढ़ना, तो आपको भी मतलब बहुत ही दुख होगा कि किस कैदियों के साथ कितना ही बुरा बर्ताव किया जाता था।
ये यहाँ के जेलर और वो अंग्रेज़ थे वो उनका बताया, उनके बारे में बताया गया है। तो यही सब है और जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप भी आएँ तो इनको देखें और अपनी इंडियन हिस्ट्री को थोड़ा सा जानें और देखें कि किस तरीके से काला पानी की सज़ा में उनको सज़ा मिलती थी और कैसा उनके साथ बर्ताव किया जाता था। तो यही सब है, मैंने आपको दिखाने का जितना भी हो सका ट्राई किया और बताने का ट्राई किया। और ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जितना हो सक रहा है उतना कम कर रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर क्लोज़ हो गया है और अभी यहाँ पर शो स्टार्ट होगा, उसके लिए अभी यहाँ पर नाइट एंड शो स्टार्ट होगा। तो फिर अभी हम चलते हैं और तो फ्रेंड्स ये है सेलुलर जेल जो मैंने आपको पूरा दिखाने का पूरा ट्राई किया, और जितना भी इसमें मेन जगह थी वो मैंने आपको सारी दिखा दी हैं। तो आप भी आइए और इसको देखिए। फ्रेंड्स देखो यहाँ से सी दिख रहा है, और ये देखो इसके पास ही जब थोड़ा सा दूर पे एक दूसरा आयरलैंड बना हुआ है। हम अभी पोर्ट ब्लेयर आइलैंड पे हो, ये कोई दूसरा आयरलैंड है, वहाँ पे भी बोट से जा सकते हैं। और यहाँ पर ये बोटिंग होती है और सेलुलर जेल के निकलने के जस्ट बाद ही होती है। अभी हम यहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाने वाले हैं। उस दिन मैं आई थी ना ये पार्क में और आपको दिखा नहीं पाई थी दिन का। फ्रेंड्स ये ऊपर की साइड अभी यहाँ पर ये हम गए थे सेलुलर जेल इधर, और इधर से हम आए हैं। तो इसके जस्ट बगल में ये शी है। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं यहाँ पर, देखो सी के पास। चलो आपको अच्छे से दिखाती हूँ अभी जाके। झूला पे हटा रही है लोगों को। हाँ, बड़े बड़े बच्चे झूल रहे हैं। हाँ यही है बेटा, यही वाला दे रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ गए हैं थोड़ा सा कुछ खाने के लिए, और बेटू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ खाया और पिया भी नहीं है। वो बाहर ज़्यादा कुछ खाती पीती नहीं है, और घर से आई थी तो काफ़ी टाइम हो गया और उसकी नींद भी नहीं हो पाई है। तो चलिए मैं उसको थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि वो मिल्क शेक पी ले, बट वो नहीं पी रही है। तो मैं जल्दी से कुछ थोड़ा बहुत खा के और उसको घर लेके चलती हूँ। और यही है, मैंने आपको जेल दिखा दी है, और आपको कैसा लगा है तो मुझे आप कमेंट करके बताना। अभी हम थोड़ा सा कुछ खाते हैं और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो चलिए मैं अभी खा लेती हूँ थोड़ा सा, और डैडी अभी बेटू के लिए पॉपकॉर्न लेने गए हैं कि शायद वो पॉपकॉर्न खा ले। तो चलिए फ्रेंड्स अभी मिलते हैं फिर आपसे। और यहाँ टेस्टी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टिल देन बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।